दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रामायण का ट्रेलर का थर्सडे को सुबह 4:15 पर रिलीज होगा। रामायण को ग्लोबली सोनी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो यूएसए में रामायण का ट्रेलर न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से शाम करीब 7 बजे आएगा और इंडिया में कल सुबह 4:15 पर आएगा। कल 30 जुलाई को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो रही है, तो कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ रामायण के ट्रेलर को अटैच किया गया है, जिसे आप कल सिनेमाघरों में भी देख सकते हैं। रामायण इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसे इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीद है, तो देखना होगा कि रामायण का ट्रेलर कैसा होता है और लोग इस ट्रेलर को कितना पसंद करते हैं। पहले ये फिल्म 6 नवंबर को आने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफी सुर्खियों में है कि अब रामायण 30 अक्टूबर को रिलीज होगी। वैसे 30 अक्टूबर का डिसीजन काफी अच्छा होगा, क्योंकि 6 नवंबर को गोडजिला -0 आ रही है, जिसका ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर काफी हाइप है। अगर रामायण 30 अक्टूबर को आती है, तो एक हफ्ते में यूएसए बॉक्स ऑफिस पर रामायण को काफी फायदा होगा। तो अब तो ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा कि रामायण की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मिर्जापुर के सीजन 4 की तैयारी स्टार्ट हो गई है। मिर्जापुर के डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने खुद कहा है कि सीजन 3 को मिले रिस्पांस और स्टोरी के नए ट्विस्ट के बाद अब आर्टिस्ट की टीम सीजन 4 की कहानी पर काम कर रही है। सीजन 3 के बाद मिर्जापुर की एक फिल्म आ रही है, तो साथ इसलिए में हमें कुछ नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। अब वैसे तो ये मिर्जापुर की एक नई कहानी है, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं सीजन 4 से जरूर कनेक्ट होगी। गुरमीत सिंह कहते हैं कि हर सीजन के साथ ऑडियंस की उम्मीद बढ़ जाती है, इसलिए वो सीजन 4 की कहानी पर काफी बारीकी से काम कर रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन मिर्जापुर की फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होगी, तो शायद उसके बाद मिर्जापुर सीजन 4 अनाउंस होगी। मिर्जापुर की फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है, तो आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानते हो ना किसकी मम्मी है हम? हमारा बाप कौन है ये तो बहुत बार सुने थे, लेकिन हम किसकी मम्मी है ये पहली बार सुने। मैं वापस आऊंगा के बाद डायरेक्टर इम्तियाज अली एक और रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें वेदांग रैना और सरवरी लीड रोल में होंगे। इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बने मैं वापस आऊंगा पिछले महीने रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। इसलिए में दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह के साथ सरवरी और वेदांग रैना लीड रोल में थे, जिसमें वेदांग रैना और सरवरी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। तो अब इम्तियाज अली वेदांग रैना और सरवरी के साथ एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में भी एक रोमांटिक ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। कहानी लॉक हो गई है, प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग नवंबर में स्टार्ट होगी। मैं वापस आऊंगा फिल्म को काफी पसंद किया गया था, तो अब देखते हैं कि इम्तियाज अली की अगली फिल्म कैसी होती है। अपार शक्ति खुराना को इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9 में साइन किया गया है, जो फिल्म में एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगे। अपार शक्ति खुराना कहते हैं कि गनमास्टर G9 उनकी पहली एक्शन फिल्म होगी, जिसमें उनका एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अपार शक्ति खुराना को हमने ज्यादातर कॉमिक और ड्रामेटिक कैरेक्टर में देखा है, तो अब देखना होगा कि उनका ये एक्शन वाला कैरेक्टर कैसा होता है। गनमास्टर G9 को आदित्य दत्त डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना लीड रोल में होंगे। शूटिंग काफी जोरों में चल रही है, तो देखते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। सूर्या के सूर्या 48 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसे चेन्नई में शूट किया जा रहा है। सूर्या 47 की शूटिंग 17 जुलाई को कंप्लीट हुई थी, तो अब सूर्या ने अपने अगले फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। सूर्या की फिल्म को टी जगनानविल डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 2021 की ब्लॉकबस्टर जय भीम को डायरेक्ट किया था। सूर्या 48 को हुम्बाले फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस में बनाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। सूर्या इन दिनों काफी ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि करप्पो के बाद विश्वनाथ एंड सन्स आएगी और अभी हाल ही में उन्होंने सूर्या 47 की भी शूटिंग कंप्लीट कर ली है। सूर्या 48 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा जा रहा है कि सूर्या 49 के लिए डायरेक्टर H विनोद से भी बात कर रहे हैं। 2026 में सूर्या की 2 फिल्म रिलीज होगी और 2027 में भी 2 फिल्म रिलीज होगी। करप्पो ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की है, तो अब देखते हैं कि विश्वनाथ एंड सन्स फिल्म कैसी होती है। जैकलिन फर्नांडिस एक सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म करने जा रही हैं, जो बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक वो कौन थी से इंस्पायर्ड होगी। वो कौन थी 1964 में रिलीज हुई थी, जिसमें साधना, मनोज कुमार और प्रेम चोपड़ा लीड रोल में थे। अच्छी फिल्म है, जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। तो इसी कहानी से इंस्पायर्ड होकर एक नई थ्रिलर फिल्म बनने जा रही है, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में होगी। अभी ये फिल्म अर्ली स्टेज में है, तो देखते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस की इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। एक और बड़ी खबर यह है कि पुष्पा की तरह राका भी 2 पार्ट की फिल्म होगी और इन दोनों फिल्मों को भी बैक टू बैक रिलीज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि राका की कहानी 2 अलग अलग टाइम में सेट होगी, जहां एक टाइम काफी पहले की होगी, वहीं एक टाइम आज के एडवांस दुनिया की होगी। बड़ी कहानी है, इसलिए उसे एक ही फिल्म में फिट करना काफी मुश्किल हो रहा है। पहले राका की शूटिंग अगस्त में खत्म होने वाली थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था, तो अभी राका को कंप्लीट करने में 3-4 महीने और लगेंगे। वैसे राका के मेकर्स ने अभी तक 2 पार्ट को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन शूटिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है, तो शायद ये फिल्म 2 पार्ट में ही रिलीज होगी। एटली कुमार ने कई बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है, लेकिन अभी तक उनके किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं आया है। अगर राका 2 पार्ट में आती है, तो शायद ये एटली कुमार की पहली सीक्वल फिल्म होगी। राका के 2 पार्ट को लेकर अल्लू अर्जुन के फैंस काफी एक्साइटेड हैं, तो देखते हैं कि क्या सच में राका 2 पार्ट में आती है या फिर ये फिल्म एक ही पार्ट में रिलीज होगी।
जुमांजी 5 का ट्रेलर आ गया है तो ये फिल्म भी एडवेंचर और कॉमेडी से भरी होगी। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जुमांजी के कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां जुमांजी के जानवर तबाही मचाने लगते हैं। रियल वर्ल्ड को बचाने के लिए उन्हें गेम में वापस जाना है, लेकिन जब वो गेम में वापस जाते हैं तो वहां वो किसी और आत्मा के साथ पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों के साथ जुमांजी की दुनिया में क्या होता है और क्या वो रियल वर्ल्ड में वापस आ पाते हैं, ये हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ये जुमांजी की फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म है, तो इसके बाद जुमांजी की कोई फिल्म नहीं आएगी। जुमांजी 5 25 दिसंबर को रिलीज होगी और शाहरुख खान की किंग 24 दिसंबर को रिलीज होगी। शाहरुख खान की किंग को दिसंबर में कई बड़ी फिल्मों का सामना करना होगा, तो देखते हैं कि किंग फिल्म की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर डस्टिन डेनियल क्रेटन कहते हैं कि हल्क की सोलो मूवी के लिए मार्क रुफेलो के पास कुछ आइडियाज हैं जो मुझे काफी अच्छे लगे हैं। हल्क का रोल करने वाले एक्टर मार्क रुफेलो हल्क की एक सोलो मूवी करना चाहते हैं, लेकिन मार्वल की तरफ से अभी तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। सी हल्क के टाइम हल्क का एक प्रोजेक्ट काफी सुर्खियों में था, लेकिन सी हल्क के फ्लॉप होने की वजह से उस आइडिया को साइड कर दिया गया है। हल्क मार्वल के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अभी तक उसकी सोलो मूवी नहीं दी है। हाँ, हल्क के ऊपर पहले 2 फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में अभी तक उसे उसकी सोलो मूवी नहीं मिली है। मार्क रुफेलो अभी भी हल्क की एक सोलो मूवी पर काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि मार्वल हल्क की सोलो मूवी कब अनाउंस करता है। प्राइम वीडियो ने वॉर हैमर की सीरीज के लिए माइक फ्लैंगन को साइन किया है, जो अभी वॉर हैमर 40K की सीरीज की कहानी पर काम कर रहे हैं। माइक फ्लैंगन को अगर आप नहीं जानते हैं तो इन्होंने ही द हंटिंग ऑफ हिल हाउस, मिडनाइट मास और अभी आने वाली सीरीज कैरी को भी डायरेक्ट किया है। वॉर हैमर की सीरीज की खबर काफी पहले आई थी, लेकिन फिर इस सीरीज को साइड कर दिया गया था। खबर आई थी कि हेनरी कैविल इस सीरीज को खुद बनाना चाहते हैं और वही सीरीज के लीड रोल में भी होंगे। 1-1.5 साल से इस सीरीज की कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि माइक फ्लैंगन वॉर हैमर की सीरीज की कहानी पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये सीरीज बहुत जल्द अनाउंस होगी, तो देखते हैं कि वॉर हैमर 40K की सीरीज से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। विष्णु विशाल की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गदा कुश्ती 2 की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। गदा कुश्ती 2 इस साल की हिट फिल्मों में से एक है, जिसने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। 2022 में गदा कुश्ती हिट हो गई थी और अभी 2026 में रिलीज हुई गदा कुश्ती 2 भी हिट हो गई है। अच्छी फिल्म है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। 2025 की कोरियन हॉरर थ्रिलर घोस्ट ट्रेन प्राइम वीडियो पर आ गई है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। घोस्ट ट्रेन की कहानी एक यूट्यूबर लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो अलग अलग घोस्ट साइट पर जाकर वीडियो बनाती है। ऐसा ही एक वीडियो बनाने के लिए वो एक स्टेशन पर जाती है, जहां वो बुरी तरह से फंस जाती है। कहानी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म सस्पेंस और थ्रिल से भरी है, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी देख सकते हैं। 2025 की जापानीज एनिमे फिल्म डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल इंडिया में क्रंचीरोल OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। पिछले साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस एनिमे फिल्म की हाइप काफी ज्यादा थी, जिसने 11.5 करोड़ की ओपनिंग की थी और लाइफ टाइम में 70 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो $20 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब $800 मिलियन का कलेक्शन किया था। अगर आप एनिमे के शौकीन हैं तो ये फिल्म क्रंचीरोल OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और अगर पहले ही देख लिया है तो आप इस एनिमे फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।